दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन सक्रिय है। धीरे धीरे देश के सभी किसान नेताओं का जमावड़ा दिल्ली के बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहा है। किसान नेता, जब भी भारतीय राजनीति में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक नाम सबसे पहले उभर के आता है, राजनीति के असली चौधरी की, राजनीति के असली किसान नेता की और राजनीति के सबसे बड़े किसान नेता की, चौधरी चरण सिंह की। आज जितने भी अपने आप को किसान नेता कहते हैं वो सभी चौधरी साहब की विरासत को लिए हुए हैं। उन्हीं की उंगली पकड़कर आगे बढ़ के राजनीति में आए हुए लोग हैं। तो हम आज बात करते हैं राजनीति के सबसे बड़े किसान नेता और राजनीति के असली चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का उद्घोषणा की है। हम भारत सरकार का इसके लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं। चौधरी चरण सिंह के जीवन और उनका स्पेशली राजनीतिक जीवन में बड़े दिलचस्प किस्से रहे हैं, कई उतार चढ़ाव रहे हैं और कई बार उठा पटक भी रही है। उन सारी बातों की आज चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में 23 दिसंबर 1902 को पैदा हुए चौधरी चरण सिंह आगरा विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री ली और फिर वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। 1930 का दौर आया, महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, नमक आंदोलन शुरू हुआ। तो उससे महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने उस अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी ली और हिंडन नदी के किनारे नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। कांग्रेस ज्वाइन की, उस वक्त गिरफ्तार भी हुए। उसके बाद में कई बार गिरफ्तार हुए, जैसे 1941 में, 40 में भी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत तो ऐसा हाल हुआ कि उनके शूट एंड साइट के ऑर्डर तक अंग्रेजों ने दे दिए थे। ये ऑर्डर थे कि चौधरी चरण सिंह को देखते ही गोली मार दी जाए। ये थे चौधरी चरण सिंह स्वतंत्रता आंदोलन में। 1937 से लेकर 1977 तक वो छपरौली विधानसभा बागपत से लगातार विधायक रहे। 1937 से कैसे, आपको याद होगा हमारे संविधान सेक्शन में जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की बात की थी, तब हमने कहा था आज़ादी से पहले से कुछ विधायक चुन के आने लगे, छोटे मोटे रूप से डेमोक्रेसी शुरू होने लगी थी। तो उस डेमोक्रेसी के तहत विधायक के रूप में उन्होंने 1937 से अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर दिया था छपरौली विधानसभा से, और 1977 तक लगातार वो छपरौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व यूपी की विधानसभा में करते रहे। 1946 आज़ादी के बाद से ही वो एक प्रमुख केंद्रीय मंत्री के रूप में, एक प्रमुख राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम भी किया और लगातार वो एक किसान नेता के रूप में उभरते रहे। लेकिन प्रमुख दौर कब आया? 1967 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। इंदिरा गांधी धीरे धीरे जितने भी पुराने नेता थे उनको हाशिए पे ला रही थी। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति शुरू हो चुकी थी और अपने चरम पे थी। ऐसे में यूपी में कई गैर कांग्रेसी दलों ने मिलके सरकार बनाने की ठानी। ऐसे में वो सब चौधरी चरण सिंह के पास गए और चौधरी चरण सिंह को भी उस वक्त कांग्रेस में हाशिए पे लाया जा रहा था, क्योंकि इंदिरा गांधी चौधरी चरण सिंह को बहुत पसंद नहीं करती थी। ऐसे में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से बगावत की। ये किस्सा है 1 अप्रैल 1967 का, जब रोते हुए चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के इस्तीफा दिया। 3 अप्रैल 1967 को उन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में पहले मुख्यमंत्री की शपथ ली, जिसमें लगभग उस वक्त की सारी गैर कांग्रेसी पार्टियां, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, स्वतंत्र पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जनसंघ हो, वो सब एक मिलीजुली सरकार थी। 1 साल तक सरकार चली, फिर विधानसभा भंग हुई, वापस चुनाव हुए। 1970 में वापस वो मुख्यमंत्री बने और लगातार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 1975 का दौर आया, आपातकाल लगा, सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। चौधरी चरण सिंह भी आपातकाल के खिलाफ बगावत में शामिल थे।
1977 में जब आपातकाल हटा तो फिर चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, कांग्रेस बुरी कदर से हारे थे और एक सरकार बनी थी, पहली गैर कांग्रेसी केंद्र की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी। उसके एक प्रमुख पिलर थे चौधरी चरण सिंह, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अब पहले एक किस्सा सुनाते हैं आपको उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, जिससे पता चलता है कि चौधरी चरण सिंह ईमानदारी के कितने बड़े पुतले थे। एक किस्सा सुनाते हैं आपको। उस जमाने में स्कूटर किसी को अगर लेना होता था तो वो एक कोटे से मिलता था। बजाज स्कूटर के लिए सिफारिश करनी पड़ती थी। ऐसे में चौधरी चरण सिंह जी के दामाद वासुदेव सिंह जी ने जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री थे यूपी के, उनके पीए से बात की कि मुझे एक स्कूटर लेना है। उन्होंने मुख्यमंत्री के दामाद समझ के सिफारिश कर दी और कोटे से एक स्कूटर अलॉट करवा दिया। वासुदेव सिंह जब लखनऊ पहुंचे तो अपने ससुर से बात करते करते शाम बीत गई। ससुर ने पूछा कि कैसे आए, कि स्कूटर लेने आया हूं कोटे से। तो उनको तो चौधरी चरण सिंह जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पीए को बुलाया, डांट लगाई कि वासुदेव सिंह जी तो यूपी के है ही नहीं, तो यूपी के विधायक कोटे से उन्हें स्कूटर क्यों? तुरंत उस कोटे को कैंसिल करो और इनका पैसा इनको वापस दो। ये थे चौधरी चरण सिंह जी, ईमानदारी के पुतले। उस जमाने के नेता कुछ और ही थे। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नेतागिरी नहीं करते थे, वो करते थे तो लोगों की भलाई के लिए। इसीलिए चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े किसान नेता और सबसे बड़े ईमानदार नेता थे। चलो बात करते हैं वापस 1977 के, जब मोरारजी और चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम ने मिलकर गैर कांग्रेसी सरकार बनाई, जनता पार्टी सरकार बनाई। उस वक्त का भी एक किस्सा है। राजनारायण, चौधरी चरण सिंह जी के खास लेफ्टिनेंट राजनारायण को सब लोगों ने पटाया और कहा कि चौधरी साहब को मोरारजी का समर्थन करवा दो और उनको प्रधानमंत्री बनवा दो, नहीं तो जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। चौधरी साहब ने ऐसा ही किया। बाद में इनकी साफ गोई देखिए, उन्होंने कुछ समय बाद जगजीवन राम से खुद चल के सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि मैंने आपका समर्थन नहीं किया था, मोरारजी का समर्थन किया था और उनको प्रधानमंत्री बनाया था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब बात करते हैं उस किस्से की जिसका हमने एक वीडियो बनाया है। जब मोरारजी की सरकार बनी तो उप प्रधानमंत्री के रूप में और गृह मंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह ने भी अपना कार्यकाल शुरू किया। ऐसे में मोरारजी और चौधरी चरण सिंह ने एक कमीशन बैठाया, शाह कमीशन। मशहूर शाह कमीशन वो आपातकाल के ऊपर था और आपातकाल में हुई सारी धांधलियों के ऊपर था। ऐसे में संजय गांधी और इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया। चौधरी चरण सिंह ने राजनीति की परवाह किए बगैर इंदिरा गांधी के वारंट पे साइन किया गृह मंत्री होते हुए और इंदिरा गांधी के जेल में डाला। एक दिन बाद मजिस्ट्रेट ने इंदिरा गांधी को रिहा कर दिया। शायद लोग कहते हैं कि ये चौधरी चरण सिंह की बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। इंदिरा गांधी जो हाशिए पे आ चुकी थी, चुनाव हार चुकी थी, कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी थी, उसे मौका मिल गया जनता की संवेदना वापस लेने का और वही एक कारण रहा इंदिरा गांधी की वापसी की। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवा के उन्होंने अपने कर्तव्य का तो पालन किया, लेकिन राजनीतिक दांवपेच में वो मात खा गए। बाद में 2 साल में ही गैर कांग्रेसी सरकार का जो माहौल था वो खत्म हो गया। वो जो फॉर्मूला था वो टूट गया और बिखर गया। मोरारजी की सरकार गिर गई और गिराने वाले खुद थे चौधरी चरण सिंह, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने ये कहा था कि सरकार बनने के बाद धीरे धीरे चौधरी चरण सिंह और किसानों के हितों को धीरे धीरे उस सरकार में हाशिए पे लाया गया था। किसानों के हित की कोई बात नहीं की जा रही थी, इसीलिए चौधरी चरण सिंह जी ने उस सरकार को गिरा दिया और उसके बाद इंदिरा गांधी के ही समर्थन से और कांग्रेसों के समर्थन से, कांग्रेस के दोनों धड़ों के समर्थन से 5 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने उस सरकार को भी 5 महीने में गिरा दिया। फिर चुनाव हुए और स्थायित्व के नाम पे इंदिरा गांधी वापस प्रधानमंत्री बन गई। राजनीतिक उठापटों के शिकार हुए साफ गोई, साफ दिल के चौधरी चरण सिंह, लेकिन किसानों की बात हमेशा करते रहे और किसानों के लिए हमेशा लड़ते रहे। चौधरी चरण सिंह जी जब
उप प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने किसान बैंक नाबार्ड ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की, जिसकी आज भी शाखाएं हैं और आज भी वो किसानों के हित की काम करते हैं। नाबार्ड की स्थापना करने वाले चौधरी चरण सिंह जी ही थे। 1987 में चौधरी चरण सिंह जी का देहांत हो गया। राजनीति के सबसे बड़े किसान नेता ने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी खत्म हुए, उनकी विरासत खत्म नहीं हुई। उसके बाद उसकी विरासत को अपनी विरासत बताने वाले बहुत से नेता हैं। उड़ीसा के बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड, या मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, या उनके खुद के बेटे अजीत सिंह और पोते जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल, या ओम प्रकाश चौटाला का लोक दल, ये सारे के सारे उसी जनता परिवार के हिस्से हैं और ये सारे के सारे चौधरी साहब की विरासत के वारिस हैं। चौधरी साहब एक बहुत बड़े किसान नेता, एक ईमानदार छवि के व्यक्ति, एक साफ गोई और साफ दिल के व्यक्ति के रूप में हमेशा याद करे जाएंगे। भारत सरकार उन्हें भारत रत्न तो दे रही है, लेकिन भारतीय किसानों के दिल में जो उनकी जगह है वो भारत रत्न से भी बहुत बड़ी है और वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। हिंदुस्तान में जब भी किसान आंदोलन और किसान नेताओं की बात होगी तो सबसे पहले चौधरी साहब की ही बात होगी। आज लॉजिशियन आंसू में हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान नेता और ईमानदार छवि के व्यक्ति चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी को नमन करते हैं। जय जवान, जय किसान।